हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। क्योंकि आप लोग कट ऑफ के बारे में बार बार पूछ रहे हैं और कट ऑफ का जानकारी होना भी चाहिए, क्योंकि अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करने का वक्त आ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट दिखने को मिलेगा। तो इस फाइनल मेरिट लिस्ट में रिजल्ट में क्या कट ऑफ रहने वाला है, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट वाइज 40% के लिए और यहाँ पर 60% के लिए सारे कैंडिडेटों के लिए हम कट ऑफ लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कट ऑफ वाला लिस्ट पर चलते हैं और सारा जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर आ चुके हैं बीटीएससी जेई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ को लेकर के, जो कि 60% के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेटों का सबसे पहले हम कट ऑफ जानकारी दे देते हैं। फिर आपको 40% के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आएंगे उसका बारे में हम कट ऑफ दे देंगे। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का दे देते हैं। सबसे पहले इधर कैटेगरी देख लीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट आप लोग जानते ही हैं, 0.75 से आप लोग भागा दे करके पॉइंट निकाल सकते हैं। वहीं यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हो। इधर फीमेल कैंडिडेट पॉइंट देख लीजिएगा और अपना परसेंटेज यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं कैटेगरी वाइज बात करोगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए। यानी कि अगर बात करोगे 80 पॉइंट अगर आपके पास है जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर परसेंटेज में बात कीजिएगा तो अगर 106% आ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरली यानी कि सामान्य तौर पर मेल फीमेल दोनों के लिए तो आपका रिजल्ट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट बात कीजिएगा, क्योंकि फीमेल के लिए सीट रिजर्व रहता है इसीलिए, तो फीमेल के लिए 0.63 पॉइंट होना चाहिए। और परसेंटेज में बात करोगे तो 84% आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैकेनिकल वाले के लिए है। उसी तरह से बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ से अपना मैच कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बात किया जाएगा तो 67 पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 67 पॉइंट में होना चाहिए और परसेंटेज में 89.33 परसेंटेज होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट चलेंगे तो 49 पॉइंट होना चाहिए और 65 परसेंटेज में होना चाहिए। इस तरह से अगर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट देखेंगे तो एससी कैंडिडेट कैटेगरी के लिए थोड़ा कम परसेंटेज में रहता है, जैसे कि 85.33 परसेंटेज है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। वही अगर महिला कैंडिडेट है तो 66 परसेंटेज है, तो फिर आपका यहाँ पर क्लियर है। एसटी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए लगभग थोड़ा ही कम रहता, ज़्यादा रहता है एससी से। जैसे पॉइंट में 65 पॉइंट होना चाहिए, 86.66 परसेंटेज में होना चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 78.66 होना चाहिए परसेंटेज में, और पॉइंट में बात करोगे तो 59 पॉइंट होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी के देख लीजिए। ईबीसी कैटेगरी के देखोगे तो 66 यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। वहीं 88 परसेंटेज होना चाहिए, 55 पॉइंट फीमेल में होना चाहिए और 73.33 पॉइंट परसेंटेज आपको फीमेल कैंडिडेट को होना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 70 पॉइंट की ज़रूरत है और 93.33 परसेंटेज में महिला कैंडिडेट बात करेंगे तो यहाँ पर 76 अगर परसेंटेज है तो आपका रिजल्ट यहाँ पर श्योर है। तो ये रहा 60% के अंतर्गत आने वाली सभी कैंडिडेटों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 40% यानी कि जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट के स्टूडेंट हैं और बीटीएससी जेईई मैकेनिकल वाले के लिए, उनका देख लीजिए। उनमें अगर बात करोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 63 पॉइंट आ रहा है यानी 84 परसेंटेज हैं, तो आप लोग बिल्कुल श्योर रहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों की संख्या थोड़ा कम है, इसीलिए 84% पर आपका यहाँ पर मेरिट बन जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात कीजिएगा तो 47 पॉइंट यानी कि 62.66 परसेंटेज में है, तो फिर आप भी श्योर रहिए, आपका भी रिजल्ट यहाँ पर क्लियर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 80 परसेंटेज होना चाहिए। एससी कैटेगरी में 80 परसेंटेज होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की बात कीजिएगा तो एसटी कैटेगरी में 61 पॉइंट और 81.33 परसेंटेज होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईबीसी में आपको 82.66 परसेंटेज है और 62 यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी वाले 63 पॉइंट होना चाहिए और 84 परसेंटेज होना चाहिए, तो आपका भी यहाँ पर रिजल्ट श्योर है। वहीं ओबीसी फीमेल की बात कर लेते हैं तो 59 पॉइंट होना चाहिए और 78.66 आपका परसेंटेज में होना चाहिए। इधर फीमेल कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, नहीं है, मतलब इतना स्टूडेंट नहीं है। जो भी था आपको रिजल्ट जनरल में हो चुका है या फिर 60% वाले में हो चुका है, इसलिए ये सारा ब्लैंक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 40% के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट। अगर आपके पास इतना परसेंटेज मार्क्स
हैं आपके मार्कशीट पर, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा या बहुत कम नहीं जाने वाले हैं। तो फ्रेंड आप लोग लगभग सारा जानकारी कंप्लीट कर ली। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था फ्रेंड। इसी तरह से आप लोग सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।